प्यारे विद्यार्थियों, विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा प्रसारित किए जा रहे इस उपग्रह शैक्षिक प्रसारण में मैं नीतिका, प्राध्यापिका हिंदी, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। आज पठन पाठन की इस श्रृंखला में हम हिंदी व्याकरण विषय के अंतर्गत मुहावरे एवं लोकोक्तियों का अध्ययन करेंगे। मुहावरा शब्द संग्रह का वह रूप जिससे उसका साधारण अर्थ नहीं, लाक्षणिक अर्थ प्रकट हो, उसे मुहावरा कहते हैं। मुहावरे के प्रयोग से भाषा प्रभावशाली होती है, उसमें रोचकता आती है। इन सब के अतिरिक्त मुहावरे और लोकोक्तियों का भाषा को अत्यधिक आकर्षक बनाने के लिए महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इन सब के प्रयोग के द्वारा भाषा सरस एवं सशक्त हो जाती है, भावाभिव्यक्ति में चमत्कार आ जाता है। जैसे प्रेमचंद के फटे जूते, यशपाल जी द्वारा लिखित बहुत सुंदर संस्मरण कह सकते हैं। में वो लिखते हैं, दाहिने पांव का जूता ठीक है, मगर बाएं पांव के जूते में बड़ा छेद है, जिसमें से अंगुली बाहर निकल रही है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई। अटक जाना। एक अन्य स्थान पर वे लिखते हैं, तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। इसमें व्यंग्य मुस्कान, हौसले पस्त कर देना या हो जाना, इन सब के अतिरिक्त हम उपभोक्तावाद की संस्कृति, जो कि श्यामाचरण दुबे जी ने लिखा है, में दुबे जी लिखते हैं, उत्पाद तो आपके लिए हैं, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में हमारा चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद के प्रति समर्पित हो जाते हैं। यहाँ समर्पित हो जाना, ऊपर जो हमने पढ़ा, हौसले पस्त हो जाना, इन सभी में भाषा इतनी रोचक और प्रभावशाली इसलिए है क्योंकि ये मुहावरे हैं और मुहावरेदार भाषा का प्रयोग है। मेरी दृष्टि जूते पर अटक गई, समर्पित हो जाना, ये सब मुहावरे हैं। मुहावरा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? बोलचाल या बातचीत। जब वाक्य में किसी शब्द या शब्द समूह का सामान्य अर्थ नहीं लिया जाता, बल्कि उसी से मिलता जुलता अर्थ यानी कि लाक्षणिक अर्थ अर्थात लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है और यह अर्थ रूढ़ हो जाता है, तब इसे मुहावरा कहा जाता है। मुहावरे की विशेषताएं देखें तो मुहावरा वाक्य का अंग बनकर प्रयुक्त होता है। ये स्वतंत्र वाक्य नहीं होता है। जैसे कोई कहे, आंखों का तारा होना, कोई खास अर्थ नहीं है, सही बात समझ नहीं आती, और इसी में अगर ये कहा जाए कि विनय अपने माता पिता की आंखों का तारा है, तो बहुत सुंदर लगता है। मुहावरे का सही प्रयोग इसी प्रकार से होता है, जब मुहावरे का प्रयोग किया जाए वाक्य में, न कि उसके अर्थ का। जैसे मोहन या विनय अपने माता पिता की आंखों का तारा है, तो वाक्य में सही तरह से मुहावरा आया है। यदि हम इसी बात को ऐसे कहें कि मोहन अपने माता पिता को बहुत प्यारा है, तो यहाँ कोई मुहावरा नहीं है। इसलिए हमें वाक्य में अर्थ को नहीं, मुहावरे को रखना है। और अन्य विशेषताएं देखें तो मुहावरे के शब्दों को पर्यायवाची अथवा समानार्थी शब्दों से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। जैसे आंखें चुराना, मुहावरे में यदि मैं ये कहूँ नयन या नेत्र या चक्षु चुराना, तो वो गलत हो जाएगा, वो मुहावरा नहीं रहेगा। इसलिए हम मुहावरे के स्थान पर कोई भी पर्यायवाची या समानार्थी नहीं रख सकते हैं। अन्य विशेषता में मैं ये कहूंगी कि मुहावरों के रूप में हेरफेर या परिवर्तन नहीं हो सकता है, चाहे स्त्रीलिंग हो अथवा पुल्लिंग। जैसे फूल कर कुप्पा हो जाना मुहावरा है, तो इसमें यदि हम स्त्री के लिए प्रयोग करें तो हम ये नहीं कहेंगे कि वह फूलकर कुप्पी हो गई, बल्कि हम इसको इस तरह प्रकार से कहेंगे कि वह फूलकर कुप्पा हो गई। तो उसके
रूप में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। एक और विशेषता बहुत महत्वपूर्ण है कि मुहावरे में मूल क्रिया पद का होना अति आवश्यक है, जिसके अंत में अधिकतर न को आ की मात्रा ना प्रत्यय कह सकते हैं लगा होना चाहिए। जैसे 9 2 11 होना, अंधे की लकड़ी होना, हाथ मलना, आकाश पाताल एक करना आदि आदि बहुत से मुहावरे हैं। इन सब के अंत में ना प्रत्यय लगा होता है, लेकिन वाक्य में प्रयुक्त होने पर उस मुहावरे की क्रिया कर्ता या कर्म के वचन, कारक आदि के अनुसार बदल जाती है। जैसे 2 बैलों की कथा, उसमें जब सांड आ जाता है वहां पर प्रेमचंद जी बैल के से कहलवाते हैं कि सांड को देखकर दोनों बैल बगले झांकने लगे। तो यहाँ बगले झांकने का अर्थ हुआ डर के मारे इधर उधर देखना। डरे तो इतने नहीं थे, लेकिन बगले झांकने लगे। पहले एक बार उसे देखकर वो डर गए थे। तब दूसरे से प्रेमचंद जी व्यंग्य रूप में कहलवाते हैं। जब ये कहता है कि भाग जाना चाहिए तो वो व्यंग्य रूप में कहलवाते हैं, बंदा तो 9 2 11 होता है। 9 2 11 मतलब भाग जाना। अब व्यंग्य यहाँ पर बंदा यानी कि इंसान के लिए, लेकिन उन्होंने मिलकर उसका डटकर सामना किया और उन्होंने जब उसका जमकर मुकाबला किया तो बैल जो है वो बेदम होकर भाग गया। बेदम होना मतलब उसका दम न रहना, थक जाना। दोनों बैलों ने एकता दिखाई। अब ये तो थी मुहावरों की विशेषताएं। अगर हम लोकोक्तियों के बारे में थोड़ा सा पढ़ें तो लोकोक्तियों को कहावत भी कहा जाता है। लोक और उक्ति इन दो के योग से शब्द बना है लोकोक्ति, यानी कि लोगों में प्रसिद्ध बात। लोकोक्ति का अर्थ हुआ लोगों में प्रसिद्ध बात। लोकोक्तियां सामाजिक जीवन के अनुभव के आधार पर बनती हैं। आवश्यकता अनुसार उनका प्रयोग होता है। उनके प्रयोग से वही बात है, भाषा प्रभावशाली होती है, रोचकता आती है और अच्छी लगती है। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस का अर्थ हुआ कि जिसके पास शक्ति है, बलवान है, उसी की जीत होती है, यानी कि बलवान की जीत होती है। दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है, फूंक कर पीता है। तो दूध जो है वो ज्यादातर गर्म लिया जाता है और छाछ ठंडी ली जाती है, लेकिन दूध के बहुत तेज गर्म होने पर जीभ जल जाती है। उसी से ये लोकोक्ति बनी कि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। इसका अर्थ हुआ एक बार धोखा खा जाने पर अनावश्यक सचेत रहता है इंसान। मनुष्य जो है वो अनावश्यक सचेत हो जाता है, अधिक सचेत हो जाता है। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, इसका क्या अर्थ हुआ कि अधिक परिश्रम करने पर लाभ उतना न मिलना। ये तो थे कुछ लोकोक्तियां। मुहावरे और लोकोक्तियां जो हैं उनका कोई अंत ही नहीं है। हजारों में इनकी संख्या है, अनगिनत है। जितना हम उनको पढ़ेंगे उतना ही हमें मनोरंजन भी होता है और ज्ञान वृद्धि भी होती है। मुहावरे और लोकोक्तियों में मुख्य अंतर क्या है? मुहावरे का प्रयोग वाक्यांश की भांति होता है और लोकोक्ति कथन के अंत में स्वतंत्र रूप से आती है। लोकोक्ति एक स्वतंत्र कथन है, मुहावरा स्वतंत्र कथन नहीं है, वो एक वाक्यांश है, वो एक पदबंध है। लोकोक्तियां मुहावरों की भांति वाक्य नहीं होती हैं, पूर्ण वाक्य लोकोक्ति है। लोकोक्तियां मुहावरों की भांति वाक्य का अंग या अंश नहीं होती हैं, वे अपने आप में पूर्ण वाक्य होती हैं। मुहावरे में वाक्य के अनुसार परिवर्तन करना आवश्यक है, जबकि लोकोक्ति ज्यों की त्यों ही प्रयुक्त होती है, उसे ऐसे का ऐसे ही बोला या लिखा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, अब मुहावरों के कुछ उदाहरण करते हैं जिससे हमें मुहावरे क्या हैं और इनका प्रयोग किस प्रकार किया जाए यह स्पष्ट हो जाए। अंधे की लकड़ी होना। अंधे की लकड़ी होना मतलब एकमात्र सहारा होना। इसका क्या अर्थ है? एकमात्र सहारा होना। विनीत अपने माता पिता की अंधे की लकड़ी है। इसका अर्थ हुआ कि विनीत अपने माता पिता का एकमात्र सहारा है, किंतु हमने अर्थ का प्रयोग वाक्य में नहीं करना है,
ताकि वाक्य प्रभावशाली और रोचक लगे तो हमने इसे इस प्रकार से प्रयोग करना है कि विनीत अपने माता पिता की अंधे की लकड़ी है। ठीक है, आप इसी वाक्य को इसी मुहावरे को किसी अन्य वाक्य में भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि तुम अपने माता पिता की अंधे की लकड़ी बनना। इसी प्रकार से कुछ अन्य मुहावरे करते हैं। आँखों का तारा होना अर्थात बहुत प्यारा होना। इसका अर्थ है बहुत प्यारा होना। अब इसे हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो हम कहेंगे कि मैं अपने माता पिता की आँखों का तारा हूँ, या कोई भी बच्चा अपने माता पिता की आँखों का तारा होता है। लकीर का फ़कीर होना। अगला मुहावरा है लकीर का फ़कीर होना अर्थात बिना सोचे समझे पुरानी परंपरा का अनुकरण करना। जैसे कि कोई अंधविश्वास हो या बिना सोचे समझे किसी बात को अंधानुकरण करना लकीर का फ़कीर होना। इसको हम वाक्य में प्रयोग करेंगे। आज के वैज्ञानिक युग में लकीर का फ़कीर होकर नहीं रहा जा सकता। आज के वैज्ञानिक युग में लकीर का फ़कीर होकर नहीं रहा जा सकता। ये एक मुहावरा है। लकीर का फ़कीर होना या अंधे की लकड़ी होना या आँखों का तारा होना, ये सभी मुहावरे हैं। वाक्य आप किसी भी प्रकार से इनके किसी और तरह से भी बना सकते हैं। अगला है बगलें झांकना अर्थात उपयुक्त उत्तर न दे पाना। जब सही उत्तर समझ ना आए या कोई रास्ता दिखाई ना दे तो बगलें झांकना। विपक्ष के प्रश्नों का कोई जवाब ना सूझने पर मंत्री महोदय बगलें झांकने लगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसे मैंने इसका वाक्य इस प्रकार से बनाया, आप भी कभी भी कहीं भी लिखते समय या बोलते समय इनका प्रयोग आवश्यकता अनुसार, परिस्थिति अनुसार अलग अलग प्रकार से कर सकते हैं। इनके वाक्य बदल सकते हैं। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि वाक्य में मुहावरे का प्रयोग हो, उसके अर्थ का नहीं। अब हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के कुछ अध्यायों से मुहावरों को पढ़ते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं बच्चों की बहुत प्रिय कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी दो बैलों की कथा से। परले दर्जे का बेवकूफ़ होना। इस कथा के आरंभिक पंक्तियों में ये मुहावरा आता है, परले दर्जे का बेवकूफ़ होना अर्थात अत्यधिक मूर्ख होना। गधे के लिए ऐसा कहा गया है उसमें। आप इसके आधार पर कोई भी अन्य वाक्य बना सकते हैं। अपने किसी साथी के साथ छेड़खानी करते हुए भी आप इस मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं, या जैसे आपको ठीक लगे उस प्रकार से कर सकते हैं। अरे सुंदरी से उम्मीद मत रखो, वह तो परले दर्जे की बेवकूफ़ है, ऐसा कहा जा सकता है। प्रेमचंद जी ने गधे के लिए ये शब्द कहे हैं कि गधा तो परले दर्जे का बेवकूफ़ होता है। अगला इसी कथा से मुहावरा है जी तोड़कर काम करना अर्थात खूब परिश्रम करना। इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं, किसान खेत में जी तोड़कर काम करता है। अब अगला मुहावरा लेते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देना, मुंह तोड़ जवाब देना, या कठोर व्यवहार का कठोरता से ही प्रतिकार करना। यदि कोई हमारे प्रति कठोर व्यवहार करता है तो हम उसका उसी के लहजे में उसी प्रकार से कठोरता से ही उत्तर देते हैं। तो हम इस मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि भारतीय सैनिकों ने चीनी सेना के हमला करने पर उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से दिया। अगला मुहावरा करें, दांतों पसीना आना अर्थात खूब परिश्रम करना। तो इसका वाक्य में प्रयोग करें तो इतनी सख्त धूप में काम करने के कारण
मजदूरों को दांतों पसीना आने लगा। अगला मुहावरा है जल उठना, अत्यधिक क्रोधित होना या किसी का वैभव देखकर गुस्सा आना, किसी के प्रति जलन या ईर्ष्या महसूस होना। बबीता संगीता का इतना सुंदर घर या मकान कह सकते हैं देखकर जल उठी। अगला मुहावरा है आफत आना, अर्थात मुसीबत आना। कहते हैं ना, अरे कौन सी आफत आ गई। तो इसको वाक्य में प्रयोग करें तो विधवा होने के बाद उस पर आफतें तो बहुत आई किंतु उसने हार नहीं मानी। हमारे ऊपर भी जितनी भी आफत आए हमें भी हार नहीं माननी चाहिए। अगला मुहावरा है इसी कथा में से कौन सी, दो बैलों की कथा में प्रेमचंद जी ने दिया है कोई कसर नहीं उठा रखना, अर्थात कोई कमी न छोड़ना। बिहारी लाल अपनी इकलौती बेटी की शादी में कोई कसर नहीं उठा रखेगा। आप भी अपनी पढ़ाई में कोई कसर उठा नहीं रखना। प्रिय विद्यार्थियों, आपको भी अपनी पढ़ाई अनवरत करनी चाहिए, उसमें कोई कसर उठा नहीं रखनी चाहिए। दिल कांप उठना, अर्थात भयभीत हो जाना। इतनी ज़ोर से बिजली कड़की कि मेरा तो दिल कांप उठा। उसके बाद 9-2-11 होना, अर्थात भाग जाना। पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गए। यही मुहावरा आपको माता का आंचल शिव पूजन सहाय जी ने जो लिखा है उसमें भी मिलेगा। 9-2-11 होना, गायब हो जाना। आइए अब अगला करते हैं। कुलेले करना, क्रीड़ा करना। सोना हिरणी महादेवी जी को देखकर प्रसन्नता से कुलेले करने लगती थी। ऐसा ही मिलता जुलता एक मुहावरा इस जल प्रलय में फणीश्वर नाथ रेणु ने जो लिखा है उसमें भी मिलेगा आपको। किलोल करना, क्रीड़ाएं करना। बच्चे किलोल करते हुए ही अच्छे लगते हैं। दोनों मुहावरे एक जैसे से ही हैं। कुलेले करना भी क्रीड़ा करना और किलोल करना भी क्रीड़ा करना। अगला करते हैं रास्ता देखना। रास्ता देखना, प्रतीक्षा करना। तुम्हारा रास्ता देखते देखते मेरी आंखें थक गई, कहाँ उलझ गए थे। तो ये थे दो बैलों की कथा से कुछ मुहावरे। अब हम श्यामा चरण दुबे जी द्वारा लिखित उपभोक्तावाद की संस्कृति के मुहावरों का अध्ययन करते हैं। मुहावरा बदलना, अर्थात अर्थ में परिवर्तन होना। तो इसका वाक्य मुहावरा बदलकर बात बदलने का प्रयास न करें, सही सही बात बताएं। अगला है आसमान को छूना, अर्थात बहुत अधिक बढ़ना या ऊंचा उठना, बहुत प्रगति करना, बहुत ऊंचा हो जाना। तो इसका वाक्य महंगाई पर बनाया है कि सोने का दाम तो आसमान छू रहा है। बढ़ रहा है ना, हर चीज़ में महंगाई बढ़ती है, तो उसमें हम इसका मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ का दाम आसमान को छूने लगा है। आप कोई भी चीज़ में सब्जी, फल या कोई भी अन्य चीज़ का नाम ले सकते हैं। अब हम चपला देवी जी द्वारा भावात्मक शैली में लिखे गए रिपोर्टाज नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया से कुछ मुहावरों का अध्ययन करते हैं। मिट्टी में मिला देना, अर्थात नाश कर देना या नष्ट कर देना, या फिर कह सकते हैं एकदम बर्बाद कर देना। अत्यधिक वर्षा ने पकी फसल को मिट्टी में मिला दिया। मोहित होना, अर्थात आकृष्ट होना। या एक और मुहावरा भी होता है इससे मिलता हुआ ही, मोहित करना। तो जहाँ मोहित करना होगा वहाँ आकृष्ट करना, और मोहित होना अर्थात आकृष्ट होना। मैं उसके गुणों के कारण उस पर मोहित होता जा रहा हूँ। इससे मिलता जुलता ही एक मुहावरा है
प्रेमचंद के फटे जूते, जो कि हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। दृष्टि अटकना, आकृष्ट होना। आप ये मुहावरा हम आरंभ में भी कर चुके हैं। प्रेमचंद जी के फटे जूते पर परसाई जी की दृष्टि अटक गई। अगला हम करते हैं एक कहानी यह भी से। होश उड़ना, अत्यधिक हैरान होना, सोच विचार करने में असमर्थ हो जाना। वाक्य करें तो जब उसने पैसे देने के लिए जेब में हाथ डाला तो पर्स गायब था। उसके तो होश ही उड़ गए। अर्थात वो अवाक रह गया या अत्यधिक हैरान हो गया या सोच विचार करने में असमर्थ हो गया। भस्म करना हमारा अगला मुहावरा है। भस्म करना, जलाकर राख कर देना। ये हमारा अध्याय ही है। नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। परम धाम भेजना, अर्थात मार डालना या मार देना, जान से मार देना। तो इसका वाक्य में प्रयोग करें तो उसने घर में सांप को देखते ही उसे परमधाम भेज दिया। ये मुहावरा मेरे बचपन के दिन मनु भंडारी से लिया गया है। अब हम हजारे प्रसाद द्विवेदी जी के श्रेष्ठ निबंध एक कुत्ता और एक मैना से कुछ मुहावरों का अध्ययन करेंगे। परास्त होना अर्थात हार जाना। परास्त करना भी एक मुहावरा होता है जिसका अर्थ होगा हरा देना। तो परास्त होना जो इस अध्याय में है उसके आधार पर हम वाक्य बनाएं तो इस महारथी के आगे बड़े बड़े योद्धा परास्त हो चुके हैं। एक उपस्थित होना अर्थात हाजिर होना या आ जाना। हमें समयानुसार विद्यालय में उपस्थित होना चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज के सभी अध्यायों में बहुत से मुहावरे हैं, जैसे कि मेरे संग की औरतें जो कि मृदुला गर्ग जी ने लिखा, उसमें भी अनेक मुहावरे हैं। हथियार डालना, सेंध लगाना, सिर झुकाना, शिरकत करना, या फिर रीढ़ की हड्डी में भनक पड़ना, कोरी कोरी सुनाना, ज़ुबान पर काबू होना, चप, या फिर लखनवी अंदाज जो कि यशपाल जी ने लिखा, उसमें भी बहुत सुंदर मुहावरे हैं। आँखें चुराना अर्थात नज़रें बचाना, गौर करना अर्थात विचार करना, मुंह में पानी आना अर्थात खाने का मन होना या ललचाना, तलब महसूस होना अर्थात इच्छा होना, वक्त काटना अर्थात समय बिताना, आदि आदि। आज हमने इस अध्याय को अच्छे से पढ़ा है। इसमें हमने मुहावरे क्या होते हैं ये जाना, मुहावरों की विशेषताएं, लोकोक्तियां क्या होती हैं उन्हें भी पढ़ा और लोकोक्तियों की विशेषताएं भी देखी। मुहावरे और लोकोक्तियों में मुख्य अंतर क्या है ये भी हमने जाना। उसके साथ साथ हमारी प्रिय पाठ्य पुस्तिका क्षितिज के भी अनेकों निबंधों और उसके संस्मरण, रेखा चित्र, कहानी आदि में से भी हमने मुहावरे और लोकोक्तियों का अध्ययन किया। आशा करती हूँ अब आपको मुहावरे और लोकोक्तियों का अच्छा ज्ञान हो गया होगा। इस ज्ञान के आधार पर ही बहुत सरल अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं। आइए अब वो अभ्यास के प्रश्न करते हैं। प्रथम है, पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गया। तो यहाँ पर इसके 2 अर्थ दिए गए हैं जिनमें से एक सही है। वो कौन सा है हमने देखना है। पुलिस को देखकर चोर नाचने लगा या पुलिस को देखकर चोर भाग गया। तो 9-2-11 होना इसका अर्थ सही क्या होगा। जी हाँ, आप भी वही सोच रहे हैं जो मुझे लग रहा है। इसमें दूसरा विकल्प सही रहेगा, 9-2-11 होना अर्थात भाग जाना। अगला है, सब्जियों के दाम आसमान को छूने लगे हैं।
तो आसमान को छूना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? नीचे जो दो विकल्प दिए गए हैं पहले उन्हें पढ़ लें। बहुत बढ़ जाना या दूसरा है बहुत कम हो जाना। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे पता है आपने सही उत्तर बताया होगा, सोचा होगा, और मुझे भी यही लगता है कि बहुत बढ़ जाना अर्थात प्रथम विकल्प सही रहेगा। अगला करते हैं, कृपया मेरी बात पर गौर कीजिए। तो गौर करना मुहावरा है और नीचे जो दो विकल्प दिए गए हैं उन्हें पढ़ लेते हैं। छोड़ दीजिए, कृपया मेरी बात छोड़ दीजिए, या विचार कीजिए, कृपया मेरी बात पर गौर कीजिए या विचार कीजिए। तो इन दोनों में से कौन सा अर्थ सही रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा है आपने। इसमें से दूसरा विकल्प सही है, विचार कीजिए। अगला प्रश्न है, बच्चों को सही सलामत देखकर माँ की जान में जान आ गई। जान में जान आना। दो विकल्प पढ़ते हैं, जान बच गई, दूसरा विकल्प है तसल्ली हुई या संतोष हुआ। तो इनमें से बिल्कुल सही सोचा है आपने। बच्चों को सही सलामत देखकर माँ की जान में जान आ गई अर्थात माँ को तसल्ली हुई अथवा संतोष हुआ। तो दूसरा विकल्प सही सोचा है आपने, बिल्कुल सही है। आगे अभ्यास में प्रश्न दिया गया है, सही मुहावरा भरकर वाक्य को पूरा करें। अब जो वाक्य दिया गया है उसमें रिक्त स्थान पर सही मुहावरा भरना है। आज के वैज्ञानिक युग में रिक्त स्थान होकर नहीं रहा जा सकता। रिक्त स्थान पर कौन सा मुहावरा आना चाहिए? तो देखते हैं। लकीर का फ़कीर प्रथम विकल्प दिया गया है और दूसरा दिया गया है अंधे की लकड़ी होना। तो आज के वैज्ञानिक युग में अंधे की लकड़ी होकर नहीं रहा जा सकता। ये विकल्प तो सही नहीं लग रहा है। मैं जानती हूँ आपने सही उत्तर ही चुना है, तो वो है लकीर का फ़कीर होना। आज के वैज्ञानिक युग में लकीर का फ़कीर होकर नहीं रहा जा सकता। आइए अब अगला पढ़ते हैं। वह अपने माता पिता की रिक्त स्थान है। तो यहाँ उत्तर के रूप में विकल्प दिया गया है, जान में जान आना या आँखों का तारा होना। तो वह अपने माता पिता की, जी हाँ विद्यार्थियों, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, आँखों का तारा है। अब अगला अभ्यास का प्रश्न लोकोक्ति पर आधारित है। सामने आप चित्र देख रहे हैं। चित्र के आधार पर लोकोक्ति बतानी है। इस लोकोक्ति को आप चित्र और मेरे द्वारा बताए जा रहे इस वाक्य के आधार पर भी सोच सकते हैं कि अरे हम गरीबों की यहाँ कौन सुनता है। यहाँ तो रिक्त स्थान वाली बात है। अब इस रिक्त स्थान में कौन सी लोकोक्ति आनी चाहिए, आपको इन दो विकल्प से बताना है। प्रथम विकल्प है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। और दूसरा विकल्प दिया गया है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा है। इस यहाँ पर आएगा जिसकी लाठी उसकी भैंस। अरे हम गरीबों की कौन सुनता है, यहाँ तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है। सुबह से शाम तक बहुत मेहनत की, किंतु मजदूरी बहुत कम मिली, केवल 20 रुपये। यह तो वही बात हुई। अब आपने रिक्त स्थान में बताना है कौन सी बात हुई। पहला विकल्प दिया जा रहा है, ऊंची दुकान फीका पकवान
और दूसरा विकल्प है खोदा पहाड़ निकली चूहिया। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इसमें सही विकल्प है खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो ये थे कुछ अभ्यास के प्रश्न। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था हमारा मुहावरे और लोकोक्तियों से संबंधित अध्याय। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।